गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के पिछले दिन मैंने जो पढ़ाया था फोर्स एंड प्रेशर, इस क्रम में हम आपको आज एक ये लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब। अब एक बात समझ में है, वायुमंडलीय यानी वायु का यानी हवा का दबाव। एक प्रश्न आपके मन में आती होगी कि क्या एटमॉस्फेरिकल प्रेशर हम पर कभी कभी पड़ता है या हम पर हर समय पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिकल प्रेशर जो हम पर है ये हमेशा रहता है। जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं उस समय से क्या होता है, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर हम पर रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो सकता। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, दोनों इक्वल होता है। और जब दोनों इक्वल होता है तो हमको प्रेशर समझ में नहीं आ रही। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि आप सब ध्यान से देखे होंगे कि एक गैस वेंडर, ये सपोज कि ये गैस वेंडर है, ये गाड़ी से क्या करता है, ये उसकी गाड़ी है, गाड़ी से गैस सिलेंडर उठाता है और उसको ये क्या करता है, अपने कंधे पर लाद लेता है। हम और आप 30 किलो 15 किलो तो गैस होती है और 10 किलो करीब में बॉक्स होती है, तो 25 किलो के वेट को हम और आप उठाने में 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वेंडर क्या करता है, गैस सिलेंडर को तुरंत कंधे पर कैरी करता है और चल देता है। तो गैस सिलेंडर वो लेता है तो उसको क्या पड़ता है, उसको प्रेशर का अनुभव है, लगातार वो काम करता है, इसलिए उसको अनुभव कम होती है। जैसे लेकिन अब ये अनुभव हम पर कब होगी, जब हम पानी के नीचे चले जाएं, हम डाइविंग करें या हम एवरेस्ट या पीक पर चले जाएं। तो पीक पर जाने के बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे आप एक बात ध्यान देखिए फिगर से ऐसे, तो जैसे पहाड़ों पर हम जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिकल प्रेशर क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिकल प्रेशर कम होगी फिर क्या होगा, हमारे अंदर का दबाव ज़्यादा होगा और बाहर का दबाव कम होगा, जिसके कारण हमारे नाक या मुंह से ब्लड आने लगेगा। तीसरी बात कि अगर मान लिया जाए कि हम पानी में जा रहे हैं, हम डाइविंग कर रहे हैं, और डाइविंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या पड़ेगा, पानी का प्रेशर पड़ेगा। या जो हमारे नेवी के जो आदमी हैं जो उसकी मेरीन में होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा रहता है। हालांकि वो जो मेरीन वाले हैं उनको तो ऐसी प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन कॉमनली अगर नीचे हम जाएं तो हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, नाक और मुंह से ब्लड आने लगेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिकल प्रेशर हमारे ऊपर क्या है, हमेशा पड़ता है। मैंने क्लास में भी आपको बताया, कई फिगर्स के सहारे मैं बताता हूँ कि ये एटमॉस्फेरिकल प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर हमेशा पड़ता है। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होती है तो घर के गार्जियन क्या करते हैं, उसको कपड़े से ढक के रखते हैं। इसलिए ढक के रखते हैं क्योंकि ये जो बच्चा होता है उसके बॉडी स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है, किसी बैक्टीरिया का असर न हो, एयर प्रेशर उस पर कम पड़े। तो ये एयर प्रेशर, अब एक बात है, क्या एयर प्रेशर का हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है। तो भाई ये गर्मी का दिन है और इस गर्मी के दिन में हम सब आदमी कॉमनली क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और इस बॉटल में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ लगा देते हैं। स्ट्रॉ लगा के हम यहाँ इजी क्या करते हैं, पीते हैं। तो जैसे हम स्ट्रॉ लगा के पीते हैं क्या होता है कि हम इसके अंदर के प्रेशर को खींचते हैं और बाहर का प्रेशर इजी जाता है और स्ट्रॉ हमारे मुंह में, स्ट्रॉ के सहारे कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, हमारे मुंह में आ जाता है। तो ये सिर्फ एटमॉस्फेरिकल प्रेशर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, साइकिल के ट्यूब्स आप देखते होंगे, साइकिल के ट्यूब्स में जब हम एयर भरते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल अपने शेप में आ जाता है।
लेकिन हम एक काम करते हैं, जब अंदर का बिल्कुल प्रेशर बढ़ा देते हैं, पूरी हवा भरते जाते क्या होता है, ये ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है। एग्जाम्पल बैलून का भी हम देख सकते हैं कि बैलून में क्या करते हैं कि जब हम हवा भरते हैं तो ये शेप बदलता है और लास्ट क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। तो ब्रस्ट क्यों कर गया? क्योंकि अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हुआ, फलस्वरूप ये क्या हो गया, ब्रस्ट कर गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, ये ख़त्म हो गया। अगले दिन जो है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस बनाया, भाई अभी तो लॉकडाउन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है ये आप देखे होंगे। इस सिलेबस में हमने लिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को बायो का फर्स्ट ड्यूटी के लिए, सेकेंड के लिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की, और फिजिक्स से मैंने लिया था फोर्स एंड प्रेशर। तो क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा दिया, फोर्स एंड प्रोडक्शन पढ़ा दिया। अब जो अगले दिन का जो क्लास होगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वो मैं शुरू करूँगा ताकि आपका जो सिलेबस है पूरा होते रहे। थैंक यू।